गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे तो मेरे ख्याल से वो 3 न्यूमेरिकल थे। इलास्ट्रेशन 1.7, सॉरी 1.8, 1.9 एंड 1.10, बराबर। ओके, आज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल होगा 1.8। एक्सरसाइज में सबसे पहले न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है 1.8। हमने लास्ट 1.6 कंप्लीट किया था, नोट डाउन करो, पता चलेगा। हमने लास्ट 1.6 नंबर न्यूमेरिकल कंप्लीट किया था एक्सरसाइज के अंदर। मिला ऐसा? तो 7 8 7 नहीं, क्योंकि 7 सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी मिलेंगे जो थियरी कंटेंट के होंगे, मतलब जिसमें लिखना कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिख के एक्सप्रेशन है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं होगा, मतलब उसको प्रिपेयर करने की इतना जरूरत नहीं होगी। ओके, तो लिखा है 7 नंबर की फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो भी पता चल जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यू कर्व। Okay, that is the field line cannot have a sudden break. Why not? मतलब फील्ड लाइन जो कंटिन्यू होती है, सडनली ब्रेक नहीं होती। ओके, इसलिए कि फील्ड तो कंटिन्यू रहेगी। ऐसा भी 11th में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मिलती है, तो किसी भी चार्ज की फील्ड जहां तक मिलती है वहां तक वो कंटिन्यू है, उसके बाद वो ब्रेक होगी। ओके, तो ये जो कंटेंट रहता है ना, वो थियोरी बेस्ड रहता है, मतलब उसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता। इसको प्रिपेयर करने की बात जरूरत नहीं, पहले न्यूमेरिकली जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने 1.7 नहीं बताया। सेकंड में तो बताया फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, वो भी पहले पढ़ लिया है हमने। क्लियर? ओके, नाउ इसमें 1.8 से कंटिन्यू करना है। 1.8 न्यूमेरिकल में बताया 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम and QB is equal to -3 microcoulomb located at 20 centimeter apart in vacuum. 20 centimeter apart in vacuum. First, what is the electric field at a midpoint O of a line joining A and B? The two charges. ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये मतलब पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम, ये नेगेटिव चार्ज -3 माइक्रोकूलम। देख, ये दोनों के बीच की पॉइंट उसने O लिख के दी है। डिस्टेंस बिटवीन 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले तो सी पॉइंट, सॉरी ओ पॉइंट है, ये भी लिखा और सेंटर ओ करके लिखा है। ओ पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेकंड में बताया इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नेट 1.5 टेंडर्स टू -9 कूलम। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मतलब यहाँ जो चार्ज है 1.5 टेंडर्स टू -9 कूलम placed at this point, what is the force experienced by the test charge? मतलब यहाँ हम 1.5 10 to -9 कूलम रखेंगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा वो हमको कैलकुलेट करके देना है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ओके, तो पहले लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A एंड दैट इज इक्वल टू K QA अपॉन ये डिस्टेंस होगा ROA स्क्वायर या AO स्क्वायर, जो भी लिखना है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे O पॉइंट से लगना है फुल आउटसाइड, समझ को x एक्सिस कंसीडर करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं x।
समझ मैंने ये ओरिजिन लिया, एक्स एक्सिस ऐसा कंसीडर करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सो फ्रॉम A to C. ए टू ओ, फ्रॉम ए टू ओ, मतलब इस पॉइंट से फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी, ए टू ओ, चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं फील्ड। ओके सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बी सॉरी ओ ड्यू टू बी, क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे? सो आर ओ बी होल स्क्वायर, आर ओ बी होल स्क्वायर मतलब ये वाले डिस्टेंस, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इनसाइड होगी, इसके लिए आउटसाइड, तो ये भी फ्रॉम कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव की इनसाइड, दोनों की फील्ड सॉरी दोनों से मिलने वाली फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन इसमें लिख सकते हैं कि दोनों जो है मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बता रहा हूँ दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। वो इसकी रीजन लिखनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बी, क्योंकि एक पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगी इसकी? इक्वल होगी और मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू ए की फील्ड और बी की फील्ड, दोनों आप ऐड करेंगे, ए और बी दोनों की फील्ड क्या करेंगे? ऐड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं तो फॉर्मूला में दो 2 इंटू ए की फार्मूला के क्यू ए अपॉन आर ओ ए होल स्क्वायर फ्रॉम ए टू ओ। ओके, और ए टू ओ नहीं लिखना है, के क्यू ए आर ओ ए होल स्क्वायर इनटू आई कैरेट, बिकॉज फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, फील्ड ऑन एक्स एक्सिस क्या लिख सकते हैं? आई कैरेट। चलो फॉर्मूला के अंदर सभी मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं। 2 k की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, मैग्नेट ऑफ चार्ज 3 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन total 20 centimeter, this distance is 10, this also 10, okay, so 10 centimeter मतलब 0.1 मीटर होल स्क्वायर, 0.1 मीटर होल स्क्वायर, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5400. 6 5400 into 10⁻³ 5400 into 10⁻³ मतलब Yes. एक मिनट चलो, ये 10⁻² कितना होगा? -2, सॉरी 10⁻⁻1 स्क्वायर करेंगे तो -2 ऊपर गया तो +2 मतलब 11 और ये 6 मतलब 10⁻⁵, सर 10 क्या, मैंने वो भी सॉल्व कर दिया. एंड दैट इज इक्वल टू 5.4 10⁻⁶ न्यूटन अपन कूलम। बट आई कैरेट यहाँ भी लिखना बाकी है क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट है, यहाँ वेक्टर फॉर्मेट बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 5.4 10⁻⁶ न्यूटन अपन कूलम। ओके, आई कैरेट मतलब ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं लिखना तो लिख सकते हैं फ्रॉम क्यू ए टू क्यू बी, ये भी चल सकता है, ओ टू ए लिख सकते हैं, सॉरी ए टू ओ लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, क्यू ए टू क्यू बी लिख सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नाउ सेकेंड से क्या लिखा था कि सपोज नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ओके, तो कितना फोर्स लगेगा? अब टेस्ट चार्ज उसने जो नेगेटिव करके लिखा है लेकिन कैलकुलेशन में पॉजिटिव लिया है, चेक करो तो बी पॉइंट एफ इज इक्वल टू, तो सर हम जो ये चार्ज लेंगे वो -1.5 होगा. नहीं माइनस नहीं लिख सकते, इसलिए उसने लिखा है इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड
नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। यस। और तो 1.5 10⁻⁹ इन फील्ड एट अ सेंटर, तो अभी ऊपर कैलकुलेट की वही होगी। हाँ 5.4 10⁻⁶ 8.1 8.1 हाँ 10⁻³ -3 न्यूटन, 8.1 10⁻³ न्यूटन। लेकिन इसके लिए भी बताना पड़ेगा फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो लगने वाली फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब क्या लिखेंगे, फ्रॉम, पहले तो आई के रेट लिखना तो लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम QA टू QB। सर है इजी, लेकिन मेन चीज क्या होती है कि आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैग्नेट कैलकुलेट किया, डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन आप राइट साइड ऐसा लिख सकते हैं, ऑन एक्स एक्सिस QA टू QB, A टू O, सभी चलेगा। सर सब जगह में डायरेक्शन लिखनी है, चलो। वेक्टर फॉरवर्ड करना है तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, मैग्नेट है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ये पूरा न्यूमेरिकल उसने टेक्स्ट में वेक्टर फॉर्मेट में दिया। ओके, और ओके। इसलिए आप, हाँ इसलिए आपको साथ में मैग्नेट के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट। क्योंकि हमने कल जो कंप्लीट किया था वो सभी फील्ड के न्यूमेरिकल थे और वो इलास्ट्रेशन में थे। आज सभी फील्ड के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे, वो एक्सरसाइज से होगा। और बाद में एक पोर्शन बचेगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस इक्वेशन। कंप्लीट? सर कोई डाउट? नो सर, वेट, लिख लेते हैं। सर तो ये आज भी आप फाइल भेजोगे ना ये सब? यस यस, फाइल तो हर वक्त भेजेंगे, लेकिन लिख के दो। और हाँ इतना सारा किया है ना, अभी याद कैसे रहेगा पता नहीं। चैप्टर नंबर 1 ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगेंगे न्यूमेरिकल कंप्लीट। आज एक्सरसाइज में मतलब फील्ड तक जाएंगे, कल फ्लक्स के न्यूमेरिकल लेंगे, फ्लक्स के न्यूमेरिकल कल लिया, उसके बाद तक कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट टू लास्ट सैटरडे। चैप्टर नंबर 1 थियरी न्यूमेरिकल सब कंप्लीट। डन सर। ओके नाउ 1.9, एक्सरसाइज 1.9। Okay, exercise 1.9 के अंदर लिखा, a system has a two charges, QA is equal to 2.5 10⁻⁷ and QB is equal to -2.5 10⁻⁷. Again, two electric charge, equal magnitude but opposite sign, located at a point A 0 0 -15 centimeter and B 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and the electric dipole moment of a system? बहुत मतलब क्या बताएंगे इसको, इजिली कंप्लीट करवाएंगे, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। पहले लिस्ट कंप्लीट करेंगे। QA 95 2.5 not 25 2.5 10⁻⁷ कूलम and QB -2.5। सर हम ये टोटल मतलब प्लस कर देंगे ना ये दोनों का? वो तो प्लस ही होगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ A is equal to 0 0 -15 सेंटीमीटर। B के लिए लिखा 0 0 plus 15 सेंटीमीटर। ओके, 0 0 plus 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन अ डाइपोल या सिस्टम क्या होगा?
क्यू ए प्लस क्यू बी। ए प्लस क्यू बी। QB मतलब 2.5 10⁻⁻7 minus 2.5 10⁻�7 is equal to 0। जब डायपोल पढ़ाया था तभी बताया था कि डायपोल के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है, लेकिन डायपोल की फील्ड 0 नहीं होती। तो फील्ड कैसे 0 नहीं होती? तो हमने दो इक्वेशन कंप्लीट किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ डायपोल। ऐसे दो फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी, बराबर। तो इससे तो पहले आंसर तो हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डायपोल क्या लिखेंगे? 0। अब सेकंड में कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करना है? डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट P is equal to 2AQ। डायपोल मोमेंट P is equal to 2AQ। So 2A is equal to 2A is equal to सो RA माइनस RB। A और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर है उसको हम क्या बताएंगे? 2A। ओके, चलो RA तो हमने यहाँ लिखा था, सपोज इसको RA लिख दो तो भी चलेगा, RB की पोजीशन वेक्टर है। ओके, RA मतलब 0 0 माइनस 15 माइनस 0 0 15 इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज 2.5, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसी की मैग्नीट्यूड 2.5 10⁻⁻7। सुनो, दिस डिफरेंस 0 माइनस 0 मतलब 0, ये भी 0, माइनस 30 इंटू 2.5 10⁻⁻7, 2.5 10⁻⁻7। अब चेक करो, इस डायपोल की x कंपोनेंट 0, इस डायपोल के लिए y कंपोनेंट 0, तो जो मल्टीप्लिकेशन आया वो z कंपोनेंट होगा। क्लियर? यस। तो z कंपोनेंट क्या होगा? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 10⁻⁻7 -75 हो सकता है ऐसा। यस -75। लेकिन ये यूनिट आएगा कूलम इनटू सेंटीमीटर। मुझे कूलम इनटू मीटर चाहिए क्योंकि पूरा सेंटीमीटर में चेक करो। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7.5 माइनस। सर ये 75 को हम 7.5 लिख सकते हैं ना? ये -75 इंटू 10⁻⁷ -7 है तो -7.5। 7.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इनटू सेंटीमीटर, तो इसका मतलब -7.5 10⁻⁻8 कूलम इनटू मीटर। ये माइनस क्या बताता है? इसके डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। ओके, ये माइनस साइन क्या देगा? वेक्टर p इसलिए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ p लिखना है, सो 7.5 10⁻⁻8 कूलम इनटू मीटर। ओके, इन नेगेटिव z एक्सिस, ऑन या इन जो भी लिखा है, ऑन नेगेटिव z एक्सिस लिख दो, ऑन नेगेटिव z एक्सिस। इसलिए आप चेक करो x 0 y 0, लेकिन ये क्या मिला? -30। तो मतलब ये नेगेटिव z एक्सिस के ऊपर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो ही क्वेश्चन थे। हो गया सर। हो गया कंप्लीट? यस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। आज सभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल है।
ओके लेकिन सभी न्यूमेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, ये एक्सेस में जो है वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। ऐसा भी होगा कि फोर्स वाले न्यूमेरिकल भी आए। चलो 1.10 ओनली एमसीक्यू है, 1.10 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट दे दी गई है। डाइपोल मोमेंट क्या लिखा, P is equal to 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर with angle 30 degree with the direction of a uniform electric field. Okay, electric field और dipole moment के बीच के एंगल 30 है। Now magnet of field phi into 10⁻⁴ Newton by Coulomb. Phi into 10⁻⁴ Newton by Coulomb. Calculate the torque acting on a dipole. Simple. Torque की formula P into E. P cross E, not E. Dot. Okay. So now torque is equal to P sin theta. सभी वैल्यूएशन रख दो बस कंप्लीट। ये होगा 4 10⁻⁹ 5 10⁻⁴ sin 30. What is the value of sin 30? 1/2. 1/2. 1/2. So to cancel 10. 10, ये क्या होगा 10⁻⁵. आंसर इज 10⁻⁴. न्यूटन मीटर या जूल? Yes. इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। 7th चैप्टर रोटेशनल मोशन में मैंने बताया था, दो वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, रिजल्टेंट ऑलवेज ये दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ हमको नहीं दिया पी की डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। टॉर्क इज अ परपेंडिकुलर टू पी एंड ई, ये दोनों को परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में टॉर्क होगा। इधर सिर्फ एमसीक्यू है, ये न्यूमेरिकल के तौर पे नहीं हो सकता। ओके फर्स्ट पोर्शन जो था कौन सा, क्वांटाइजेशन वाला, फोर्स वाला, ऐसे 2-3 न्यूमेरिकल है, पहले वो भी कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ कंटिन्यूटी में ही होगा। पहले 1.8 किया, देन 1.9, नाउ 1.10, सॉरी 1.8 1.9 और 10 हो गया, 11 नंबर आएगा, 1.11 नंबर आएगा। ओके 1.11 की क्वेश्चन 1.11 a polythene piece with a wool is found to have a negative charge 3 into 10⁻⁻⁷. Estimate the number of electron transfer from which to which, लिख के नहीं दिया। ओके पॉलीथीन पीस मतलब प्लास्टिक, रब विद अ वूल। ओके पॉजिटिव कौन बनेगा, नेगेटिव कौन बनेगा? पॉलीथीन रब विद वूल, Polythene negative. पॉलीथीन नेगेटिव एंड वूल पॉजिटिव। इसका मतलब वूल से पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्लियर? पॉलीथीन और वूल रब किया, पॉलीथीन नेगेटिव बना मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ओके वूल वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट लीव करेगा, लेफ्ट करेगा, से मतलब कि उससे मतलब वूल से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉलीथीन पे जाएंगे। ओके तो ये तो सेकंड आंसर तो मतलब ब्रैकेट वाला आंसर तो हो गया। बी में कुछ लिखा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? ओके वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, सब ऐसा कैलकुलेट कर लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वूल,
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n ट्रांसफर फ्रॉम पॉलीथीन टू वुल. ओके, सो नाउ q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस एन ई, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो so, कितने हाँ क्या लिखेंगे q अपन e, लेकिन नेगेटिव किसको लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन ई. माइनस क्यू बाई ई. ओके, क्यू की वैल्यू पहले तो माइनस लिखेंगे. क्यू कितना दिया तो उसने बताया कि 3 इंटू 10⁻⁻⁷. अब ये चेक करो 3 इंटू 10⁻⁻⁷ या 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि उसकी आंसर 3.2 के बिना नहीं आएगी. टेक्स्ट में चेक करो तो क्या लिख के दिया. सर 3 इंटू 10⁻⁷. इसको करेक्शन में लो 3.2 10⁻⁻7 कर दो. क्यों सर इससे बताओ. एक मिनट इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19. इसके आंसर आप पीछे चेक करो लिख के दी होगी. ये माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज दिया मतलब ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ये ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस. सो आंसर इज 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन. टेक्स्ट में पीछे आंसर लिख के दिए है सभी न्यूमेरिकल के, वहां चेक करो. आंसर इस तरह से, आंसर इस तरह से, इसका मतलब ये 3.2 है. ये सर यही है. या इसका मतलब यहाँ करेक्शन हमको करना पड़ेगा 3.2 10⁻⁻7. उसने आंसर इस तरह लिख के दिया है 2 इंटू 10⁻12. हमने क्या करेंगे क्या एग्जाम में ये आए तो. एग्जाम में या तो ये जो रेशियो लिखना है, इसमें क्या है लॉजिक की बात है ना. ये तो आंसर क्या लिख के दिया इस हिसाब से मैंने आपको करेक्शन करवाया. एग्जाम में थोड़ी आंसर लिख के देंगे, तो उसको डायरेक्टली आपको कंप्लीट करा 3 डिवाइड बाय 1.6 जो आया आंसर. ओके, वहां पे तो हम 3 ही लेना मतलब 3 देंगे 3 लेंगे, 3.2 देंगे तो थोड़ी 3 लेंगे. इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि उसने आंसर 2 लिख के दिया, मतलब यहाँ प्रिंटिंग प्रॉब्लम है. यहाँ 3 लेना था तो पीछे आंसर 2 क्यों लिख के देता. सर. तो वो राउंड अप भी हो सकता है क्योंकि 3/1. नहीं वो राउंड अप की बात भूल जा. राउंड अप की बात कभी कैलकुलेशन तो लास्ट आंसर के वक्त होती है, कैलकुलेशन में रहती. यहाँ लिखते वक्त हो सकती है, यहाँ लिखते वक्त आप इसको राउंड अप कर सकते हैं बराबर, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते बराबर. ओके सर. क्योंकि ऐसे तो 1.875 ऐसा कुछ आता होगा. देखो हाँ, रेशियो 1.875 आ रहा है. 1.875 है तो आप 1.88 लिख सकते हैं. ओके, या 1.9 तक जा सकते हैं, 2 नहीं हो सकता. दोनों में पॉइंट के पीछे एक डिजिट है, वहां तक राउंड ऑफ होगा था. और वहां तक राउंड ऑफ करने का मतलब 1.875 सपोज ऐड कर दिया तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 9. 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब 2 लिखा है 3.2 होना चाहिए. तो फर्स्ट आंसर हो गई. इसमें लिखना है क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम wool to polythene. 2 into 10⁻12 electron are transfer from wool to polythene. अब जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने इलेक्ट्रॉन जितना मास किसका डिक्रीज होगा, वुल का डिक्रीज होगा, पॉलीथीन का इंक्रीज होगा. सेकेंड क्वेश्चन लिखा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन. तो पहले लिखना है यस. Is there transfer of mass from wool to polythene? Yes. कितने? तो total mass transfer is equal to number of electron into mass of electron. अब देखो कहीं भी न्यूमेरिकल में mass of electron लिख के नहीं दिया, ये आपको खुद को याद रखना पड़ेगा. 2 into 10⁻12 is the number of electron. Okay, what is the mass of electron? So 9.1. मिलीग्राम. नहीं इंटू 10⁻⁻31 kg. 9.1 into 10⁻⁻31 kg. 18.2. 18.2
हाँ, into 10 is to -19. minus 19, yes. So now 1.8 to 10 raised to -18 kg mass transfer from wool to polythene. लेकिन ये निग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है, 10 raised to -18, इसलिए वो रेगुलर कैलकुलेशन में इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे तो बता सकते यस, मास ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतना मास ट्रांसफर होगा, जिसने एक्सेप्ट किया उसकी मास इंक्रीज होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उसकी मास डिक्रीज होगी। क्लियर? Yes, sir. एक्सेस के जो न्यूमेरिकल है, जितने इलास्ट्रेशन में तो चलो टेक्स्ट में भी कुछ लिख के दिया था, पूरा नहीं लिखा था, कल आपने देखा होगा 3 न्यूमेरिकल मैंने भेजे और उसमें उन मतलब टेक्स्ट में थे, बहुत डिफरेंस था। ओके, लेकिन एक्सेस के जो न्यूमेरिकल दिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिए, इसलिए इसको प्रॉपर्ली पूरा लिख के कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. इलस्ट्रेशन के तो बहुत छोटे हैं। हाँ, इलास्ट्रेशन तो छोड़ो, एक्सेस में तो दिया ही नहीं, मतलब जो यहाँ लिखेंगे वही आपको लिखना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 1.12। ऐसे तो बता रहा हूँ कि जितने, अभी देखो यहाँ जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मेन कंटेंट वाले जितने भी पॉइंट्स है, थियोरेटिकल हो या स्टेटमेंट के तौर पे या वैल्यूएशन जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे पॉइंट जो पहले से याद रखने, 11th में उस वही पॉइंट याद रखने थे। अभी भी 11th में से कौन सा पोर्शन आपको याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट है, जो नॉर्मल मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड जो लिख के दी है, जो 12th में कॉम्पिटिटिव में कम में आएगा, बस उतना आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, अभी भी 12, 13, 14, 15 बाकी, 4 चैप्टर हमको बाकी है मेरे ख्याल से। ओके, तो ये चारों में से वो कंटेंट फिर से पढ़ा देंगे। हाँ, कंप्लीट करना है, उसकी भी टाइम टेबल बताएंगे कि कब उसको कंप्लीट करना है, वो पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसी कंटेंट को याद रखना है 12th में कॉम्पिटिटिव के, पूरा तो करना ही पड़ेगा, वरना नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये हम नहीं जानते। इसलिए अभी से बता, जो अभी 12th में पर उसके जितने भी कंटेंट जो अंडरलाइन किए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बराबर, ये सब आपको क्लियर याद रखना है। ओके ना, 1.12 1.12 two insulated charged copper sphere A and B have the center separated by the distance 50 centimeter. What is the measure force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 10 raised to -7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to distance of separation. मतलब रेडियस बहुत छोटी सी है, छोटी छोटी दो स्फीयर है, सपोज रेडियस 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मान लो, डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस 50 होगा, मतलब निग्लिजिबल है, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये ए होगा, ये बी होगा, क्यू ए क्यू बी की वैल्यू इक्वल भी है, क्यू ए क्यू बी चार्ज 6.5 10 raised to -7 coulomb. Now separation between them R is equal to, क्या लिखेंगे, 0.5 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। सबसे पहले रिपल्सिव फोर्स, पहले फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, सो नाउ रिपल्सिव फोर्स F is equal to K A Q1 Q2 upon R square by R square। ओके, इसको Q भी लिख सकते हैं कि तीनों दोनों इक्वल है, so K Q square by R square। So now K 9 into 10 raised to 9, ये भी लिख के मतलब याद रखना पड़ेगा, 6.5 10 raised to -7 whole square divided by 0.5 whole square।
9 Sir, into 521. just a minute 9 into 42.25 divided by 0.20 कितना आया 1521. 1521 Sir, into 10 raised to ये -14 और ये 9 -5 -5 ओके अब पॉइंट यहां से शिफ्ट करेंगे 1 2 एंड 3 so 1.5 to 1 10 raised to -2 न्यूटन सर ये हम 10⁻⁵ पे ही आंसर छोड़ दे तो नहीं नहीं जब भी आपको इंटू 10⁻² करके लिखना है तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म है जब भी आपको पावर 10⁻² करके लिखा है तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट फिर पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट के बाद तो होना चाहिए पॉइंट उसी ओके फर्स्ट क्वेश्चन ओवर नाउ सेकंड हाँ लिखना तो लिख सकते हैं रिपल्सिव ये जो फोर्स है वो क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा ओके नाउ ये दोनों इक्वल साइन वाले चार्जेस थे दोनों पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ its sphere is charged double the above amount मतलब पहले जो अमाउंट था उसको डबल कर दिया and the distance between them is a half so now new force F dash is equal to K U dash QB dash अपन R dash square सबको डैश ले रखेंगे क्योंकि ये तो डबल अमाउंट होगी क्या लिखेंगे K 2QA 2QB upon R by 2 whole square हाफ किया मतलब वो लिख बोलो ये 2Q एक मिनट क्वेश्चन क्या पढ़ा तूने व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ डबल कर डबल डबल हो गया हाफ करना है क्वेश्चन लिखा है चार्ज डबल कर दो और डिस्टेंस हाफ कर दो चार्ज डबल इसलिए मैंने क्यू डैश क्यूबी डैश लिखा आर डैश लिखा चार्ज डबल करना मतलब 2QA 2QB बट डिस्टेंस हाफ r by 2 R/2 ओके नाउ ये 2 into 2 4 so 4 के QA QB अपन r square by 4 इसका भी स्क्वायर होगा तो ये ऊपर जाएगा इसका मतलब 16 K QA QB अपन r square and therefore 16 into यही लिख देना है f तो हमने कैलकुलेट किया ओके चलो एक फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ इसको 16 f ऐसा लिख सकते हैं ये इक्वेशन किसका f का ओके सो नाउ 16 into क्या लिखेंगे 1.521 10⁻⁻². सर 24.336 24.36 into 10⁻². ओके 34 करते हैं इंटू 10⁻². तो अब -2 लिखने की भी जरूरत नहीं है देखो अच्छा 0.2 -1 होगा तो इससे अच्छा है 0.2434 न्यूटन क्लियर यस सर हाँ तो इससे अच्छा क्या होगा 0.2434 न्यूटन अब देखो ये तो बहुत अच्छी पैटर्न है मैंने पहले भी जब इस आपको न्यूटन सॉरी कूलम्स का एक्सप्लेन किया तब ये चीज एक्सप्लेन की थी चार्ज डबल कर दो डिस्टेंस हाफ कर दो चार्ज हाफ कर दो डिस्टेंस डबल कर दो क्या होता है चार्ज हाफ कर दो और डिस्टेंस डबल कर दो नया फोर्स कितना होगा आइडिया कुछ है चार्ज हाफ कर दो मतलब Q/2 डिस्टेंस 2r होल स्क्वायर
क्या मिल सकता है? बोर्ड पे तो लिखा है, प्रोसीड चेंज करना है क्या? q/2 2r स्क्वायर, ये फॉर्मेट मुझे बताओ क्या हो सकता है? ये छोड़ दो, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ। यस देव, कुछ आंसर नहीं आ रहा। देखो q/2 f/8 f बाई, जस्ट मिनट, एक मिनट, qa/2 qb/2 2r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? आप इसकी जरूरत नहीं, चलो इसको चेंज कर, मतलब निकाल दूं। k क्या लिखेंगे? qa qb 2 into 2 4 डिनोमिनेटर गया, ओके 2r स्क्वायर। सो मतलब कि qa qb upon 16r square and that is equal to f/16। तूने क्या किया होगा मेरे ख्याल से, 2 ले लिया होगा, 2r स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 4 करना है, या 4 करना पड़ेगा, दैट 16। ओके, मिल गया। एक चीज और भी है, चलो आपने इसको डबल किया, इसको भी डबल किया, तो फिर से बता रहा हूं, चार्ज डबल करना है, डिस्टेंस डबल करना है, आंसर क्या होगा? यही प्रैक्टिस एमसीक्यू में होगी, इसलिए बता रहा हूं। क्या सर? 2k q1 q2 by r square। फिर से 2k q1 q2 by r square। नहीं, चार्ज डबल करना है, डिस्टेंस भी डबल करना है। 2f/16। 2f/16 मतलब f/8 नहीं, सिंपल चीज है, मेरी बात सुन, जो मैं चेंज बता रहा हूँ वो चेंज डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बताया, चार्ज डबल करना है और डिस्टेंस भी डबल करना है, तो इसका मतलब 4k qa qb upon 4r square cancel and therefore f dash equal to f does not change। फोर्स डज नॉट, नीचे स्क्वायर होगा। कट हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं बताऊं कि जो मैं चेंज बताऊं ऐड करो, सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करो, आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा भी टिपिकल करना है ना, ये तो सिर्फ नॉर्मल चीज है, थोड़ा भी टिपिकल करना है ना, तो एक चीज और बता सकते हैं क्या? जैसे बताया कि दोनों की चार्ज इक्वल है, बराबर। अब एक चीज और बता सकते हैं कि सपोज ए से 20% बी में ऐड कर दिया, इनिशियल फोर्स इतना ही है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ए से 20% इलेक्ट्रिक चार्ज बी में ऐड किया, न्यू फोर्स कितना होगा, नया फोर्स कितना होगा? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो सर वो 20% कैसे दिखा है? वही मैं बता रहा हूँ, चिंता की बात। क्यू डैश, तो इनिशियल था क्यू ए, इसमें था इनिशियल क्यू बी, यहाँ से 20% इधर गया, मतलब ये 80% हुआ और ये 120% हो गया। पहले दोनों 100 थे, 20% यहाँ शिफ्ट किया, मतलब ये कितना परसेंट हुआ? 80%। 80% मतलब 0.8 क्यू ए, परसेंटेज नहीं निकला तो डिवाइड बाय 100। ओके, क्यू बी कितना हो जाएगा? 120% डिवाइड बाय 100, बस तो वैल्यूएशन ऐड कर दो, k 0.8 QA 1.2 QB अपॉन r डैश स्क्वायर, मतलब वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको चार्ट बताया था कि यहाँ से 20% यहाँ ऐड करना है, तो इसका मतलब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन। 0.96। यस, 0.96 के 90, 96। हाँ 0.96 k QA QB अपॉन r स्क्वायर, तो मतलब 0.96 f डैश इज इक्वल टू 0.96 f। तो इसमें एक चीज और भी पूछेंगे, ये f इज इक्वल टू f डैश, f ग्रेटर देन f डैश, इस तरह की भी ऑप्शन हो सकती है, ये नहीं होगा,
क्या लिखेंगे कि इनिशियली दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड 20% सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐड कर दी जाती है। सो नाउ न्यू फोर्स इज एफ डैश। बाद में ऑप्शन लिखेंगे एफ इक्वल टू एफ डैश, एफ ग्रेटर देन एफ डैश, एफ लेस देन एफ डैश। थर्ड में कुछ भी बता सकते, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, कुछ भी। तो क्या आंसर होगा इसमें, ये जो हमने कैलकुलेट किया है एफ डैश इक्वल टू 0.96 एफ, इसका मतलब कौन सी ऑप्शन राइट? 0.96 ट्रांसफर हो। ट्रांसफर की बात है, ये दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो कौन सी फोर्स ज्यादा है, एफ डैश या 0.96 एफ डैश? ये 0.96 एफ डैश है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, एफ की वैल्यू ज्यादा होगी या एफ डैश की वैल्यू ज्यादा होगी? एफ। एफ 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 ज्यादा, एफ ज्यादा मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट, एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश। क्लियर? मतलब ये तो ऐसा एमसीक्यू होगा और ऐसे ऑप्शन देंगे। एमसीक्यू तो पूछो मत, एमसीक्यू पूछो मत, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और जो दी उन लोगों ने दिया उस हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू करो। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट पता है मैंने, पहले नॉर्मली पॉइंट था, फटाफट आंसर हो सकता है। यहाँ बताया कि और एक चीज और भी बता दें, ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने यहाँ से 20% यहाँ ऐड किया, तो यहाँ 20% डिक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो और चेंज होता। यस। समझ रहे? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता उतना न्यूट्रल हो जाएगा। सपोज एक चीज, चलो कंप्लीट किया है तो पूरा करते हैं। मान लो कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी क्या है नेगेटिव, रिपल्सिव तो यही रहेगी। अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, वहां से मैंने 0.20 इधर ऐड किया, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, वहां से 20% तो ए की वैल्यू कितनी होगी 80%। ओके, बी की वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी 80%। क्यों? ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव में हमने पॉजिटिव ऐड किया तो उतना डिडक्ट हो गया, तो दोनों 80% हो गए। अब दोनों 80% हो गए तो 0.8 इंटू 0.8 मतलब 0.64 आंसर। मतलब स्पीड रखनी पड़ेगी, कंटेंट एक बार आपको पता चल गया कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल या सॉरी एमसीक्यू एक ही फॉर्मूला सब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पता चलना चाहिए, लॉजिक की कंटेंट पता चलना चाहिए। क्लियर? ये तो इसमें था इसलिए मैंने बताया। ओके नाउ 1.13, चलो लास्ट ये कंप्लीट कर लेते हैं 1.13, क्योंकि आज हमने स्टार्ट किया था 1.8 से, 1.8 टू 1.13 आज हमने कंप्लीट किया है। 1.13, suppose the sphere A and B in exercise 1.12, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, in exercise 1.12 have identical size, मतलब identical equal size equal metal. Okay, a third sphere of a same size but uncharged is brought to contact with the first, then brought in contact with the second, the finally removed from both. What is a new force of repulsion between A and B? ओके, ये जो मेथड आई ना वो इंडक्शन की मेथड, ये जो मेथड आई कौन सी, इंडक्शन की। अब चलो इसमें फिर से पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि इनिशियली दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू, दोनों स्फीयर पे इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू इक्वल। एज फॉर एग्जांपल पहले क्यू ए और क्यू बी, दोनों स्फीयर पे कितना होगा क्यू ए और क्यू बी, तो दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज क्यू ए, सेकंड की चार्ज क्यू बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, सो रिपल्सिव फोर्स r सॉरी F इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर। अब चीज याद, उसने क्या बताया, ए कितना चार्ज है क्यू ए, उसके साथ एक और स्फीयर कांटेक्ट में रखना, कौन सा, सी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 0, जिसके लिए अनचार्ज ऐसा लिखा है,
अब बताओ ये दोनों पे कितनी चार्ज होगी, तो दोनों का ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 2, देखिए 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके चलो, इसके ऊपर होता है क्यू ए डैश, यहाँ होगा क्यू सी डैश, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ लिखा हो देखो, क्यू ए डैश क्यू सी डैश इज इक्वल टू क्यू ए प्लस 0 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों का ऐड करने के बाद डिवाइड बाई, तो क्यू ए डैश QA/2 क्यू ए डिवाइड बाई 2, क्यू ए डिवाइड बाई 2। अब ये जो सी वाला स्फीयर है ना, यहाँ से सेपरेट करके बी के साथ कनेक्ट करना है। ओके, बी की चार्ज क्या है, बी के लिए चार्ज क्या है, क्यू बी। ओके, अब इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू बी। अब बताओ कि जब इसके साथ कनेक्ट कर दे तो ये दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा। हाँ तो सर अब C और B का फाइंड करना मतलब करना है ऐसा। क्यूसी डबल डैश लिखा है, क्यूसी डैश है, क्यूसी डबल डैश इज इक्वल टू क्यूबी डैश, यहाँ जो चार्ज आएगा इसको क्या लिखेंगे हम, क्यूबी डैश, ये चार्ज क्या हो जाएगा, क्यूसी डबल डैश, दोनों की एवरेज निकालेंगे तो इसकी चार्ज बताओ कितनी हो गई थी, Q जब इसके साथ कनेक्ट किया तो क्यू ए बाई 2, ये क्या होगा क्यूबी डैश डिवाइड बाय क्या होगा 2, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, क्यूसी डबल डैश और क्यूबी डैश इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, सपोज मैं एलसीएम लूंगा, so QA plus 2 QB dash डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, 4 बराबर, एलसीएम लेना है, बराबर। अब उन्होंने क्या बताया कि फाइनली इससे भी इसको सेपरेट कर लेना है, अब दोनों ए और बी सेम डिस्टेंस में फिर से रखना है, नाउ न्यू फोर्स F dash is equal to K QA dash QB dash divided by R square. So now QA dash equal to QA by 2. QB dash is equal to QA to QB by QB, एक मिनट डैश कैसा है, यहाँ तो QB लिखा था ना, देखो फिर से बता रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू थी, A की जो वैल्यू थी, A की वैल्यू वो तो वही की वही थी, और B की वैल्यू QB रखनी है, मतलब डैश नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा, डिवाइड बाय 4। देखो हमने क्या किया, ये दोनों को ऐड किया, जब ये दोनों को ऐड किया तो इसकी वैल्यू QA बाई 2, यहाँ QA बाई 2, इसकी वैल्यू QA और इसकी वैल्यू क्या रखनी थी QB, बाद में एलसीएम लेना था। ओके, अब डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाकी रह गया, अभी डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना बाकी रह गया, बराबर। अब बताओ इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पता चला है कुछ, ये 1/8 साइड बाकी और वो by 4 है तो एक मिनट, ये 1/8 बाहर कर दो, हाँ 1/8 के QA प्लस 2 QB अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर, क्लियर, यस सर। ओके। अब Q इनिशियली जब स्टार्ट किया था उसने बताया था एक्सएस 1.12, एक्सएस 1.12 में तो दिया कि दोनों वैल्यू इक्वल है, QA इज इक्वल टू क्या है QB है, तो यहाँ लिख सकते हैं QA इक्वल टू QB लेंगे, F dash is equal to 1/8 K QA 3 QB अपॉन आर स्क्वायर, क्यों ऐसा, तो यहाँ रीजन लिखना तो लिख सकते हैं कि QA इक्वल टू QB, क्योंकि इसने रीजन लिखा था 1.12 में जो है उसी तरह से कैलकुलेट करना है, तो 1.12 में दिया था कि दोनों स्फीयर की चार्ज की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, ये 3b बाहर आएगा, F dash is equal to 3/8, 3 बाहर ले लिया, 3/8 K QA QB डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन K QA QB डिवाइड बाय आर स्क्वायर इसको क्या लिख सकता है F, एंड देयरफॉर
f dash is equal to 3/8f from equation 1. इसके अंदर ये फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया 1. ये f की वैल्यू आपने पहले वो 12 में कंप्लीट किए, कितना था f? चेक करके बताओ. 0.374. इनिशियली 1.12 में इनिशियली था 1.52 into 10 में. हाँ 5. है सर. सर 0.57037. ओके, f dash is equal to 0.57. 037. चलो 037 लेट करो, 57 तक रखो, इंटू 10^2 -2. इंटू 10^2 -2. ओके, तो आंसर होगा f dash is equal to 5.7 10^2 -3 न्यूटन. f dash equal to 5.7 10^2 -3 न्यूटन. वो भी रिपल्सिव, वो भी क्या होगा रिपल्सिव. बराबर. हमने इतने ज्यादा न्यूमेरिक एमसीक्यू 1.12 से किए थे, एक नया उन लोगों ने दिया 1. उससे ही 1.12 से ही. क्लियर. तो आज मैंने 1.8 to 1.13 करवाए. अभी मैं इसकी पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ, तो आपको क्या फटाफट लिखना हो जाए. ओके, बाकी सब कल नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे. ओके सर. ओके, बाय सर. बाय.